हेलो गुड मॉर्निंग जोहार। आइए जानते हैं झारखंड की 25 महत्वपूर्ण ताजा एवं चुनिंदा खबरों को सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि झारखंड की खबरें आपको रोज मिलता रहे। जेसीसी द्वारा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के सफल उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रांची जिले के सफल 129 अभ्यर्थियों की जिला स्तरीय काउंसिलिंग 8 अगस्त 2025 को हो गई है। चतरा पुलिस ने अफीम के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लगभग 5 लाख रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को रिम्स में रिक्त पदों पर नियुक्ति और आवश्यक मेडिकल उपकरणों की खरीद को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ के समक्ष स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह और रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार उपस्थित हुए। अदालत ने रिम्स निदेशक को निर्देश दिया कि वे 4 सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करें। झारखंड में सुस्त पड़ा मानसून सक्रिय हो गया है। राज्य के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन तक बारिश और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार 10 अगस्त तक रांची के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ जिलों में वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। झारखंड में 800 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले की जांच कर रही ईडी ने गुरुवार सुबह से रांची, सरायकेला और कोलकाता समेत आधा दर्जन ठिकानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार ईडी की टीम ने झारखंड के कुल 8 स्थानों पर एक साथ कार्रवाई की है। आईआईएम रांची ने प्रबंधन शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए मिड टर्म परीक्षाएं खत्म कर दी है। अब इसकी जगह वर्किंग विद एआई नामक प्रोजेक्ट से छात्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में स्टूडेंट को एआई टूल्स की मदद से बिजनेस से जुड़ी वास्तविक या काल्पनिक समस्याओं का समाधान निकालना होगा। कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा को चाईबासा जेल से पलामू सेंट्रल जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह ट्रांसफर आईजी कारा के निर्देश पर होगा। सुजीत सिन्हा पलामू के रेडमा का रहने वाला है। पलामू में ही आपराधिक वारदात को अंजाम देकर सुजीत सिन्हा ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। जमशेदपुर के पटमदा अनुमंडल क्षेत्र के बोड़ाम थाना अंतर्गत धोबनी गांव में एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ईडी के रांची क्षेत्रीय कार्यालय के लिए एचईसी परिसर में जमीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इसे लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमीन ट्रांसफर करने का आदेश देने का अनुरोध किया है। ईडी की ओर से दाखिल याचिका में बताया गया है कि 1.98 एकड़ जमीन के लिए 4.10 करोड़ रुपए जमा कराए जाने के बाद भी जमीन ट्रांसफर करने की कार्रवाई राज्य सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। वर्तमान में ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय रांची के हिनू एयरपोर्ट रोड स्थित पूर्व मंत्री एनोस एक्का के बंगला में चल रहा है, जिसे ईडी ने ही जब्त किया था। रांची के पीपी कंपाउंड में पड़ोसी के घर को अवैध बताकर तुड़वाने की मांग करने वाले सचिन टोप्पो भी कानून पेच में फंस गए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले सचिन टोप्पो का घर भी अवैध है। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक सह जैव विविधता परिषद के सदस्य सचिव संजीव कुमार पर्यावरण संरक्षण के लिए पिछले 21 सालों से अनोखी पहल कर रहे हैं। वे पेड़ों को राखी बांधकर पेड़ पौधों के संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 2004 में की थी। रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस पर रोक। 2374 अभ्यर्थियों की 47.5 लाख रुपए जमा फीस भी अटकी। झारखंड में पीएचडी के नियम बदले, अब सिर्फ यूजीसी नेट से होगा एडमिशन। दिसम गुरु शिबू सोरेन की अंत्येष्टि के बाद होने वाले पारंपरिक अनुष्ठानों की तैयारियां तेज हो गई है। गुरुजी का श्राद्ध क्रम 10 दिन तक चलेगा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 14 अगस्त तक नेमरा में ही रुकेंगे। झारखंड हाईकोर्ट से रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को झटका लगा है। हाईकोर्ट के जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने छवि शंकर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि छवि रंजन बरियातू रोड स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। हाईकोर्ट की तमाम फटकार के बाद भी रिम्स में न संसाधन पूरी तरह दुरुस्त हो सके हैं और न ही मेन पावर की कमी को पूरा किया जा सका है। स्थिति यह है कि रिम्स की स्थिति जैसे सालों से है, अब भी उसमें ज्यादा अंतर नहीं आया है। मेन पावर के मामले में मेडिकल कॉलेज कहीं से भी न तो एनएमसी के नॉर्म्स को पूरा कर रहा है और न ही आईपीएचएस नॉर्म्स को। स्थिति यह है कि जहां 5 मरीज पर 1 नर्स होने चाहिए, वहां 30 मरीज पर 1 नर्स सेवारत है। रिम्स में पिछले 2 साल में 20 से ज्यादा चिकित्सक सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन इनके स्थान पर एक भी नए चिकित्सक की नियुक्ति नहीं हो सकी है। शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोप में फंसे सब इंस्पेक्टर रमेश भारती को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। आरोपी गढ़वा जिले के भवनाथपुर थाना क्षेत्र का निवासी है और वर्तमान में सिमडेगा में पदस्थापित है।
साइबर अपराधियों ने ठगी के लिए 2 युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर झांसे में लेकर उनका खाता खुलवाया, फिर उस खाते में ठगी के पैसे मंगवाए। इस संबंध में साइबर थाना रांची में 3 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज एफआईआर में आरोप है कि अभियुक्ति ने दोनों पीड़िताओं को बताया है कि वे लोग विभिन्न बैंकों में नौकरियां लगवाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सर्वोच्च नेता दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देने के लिए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार गुरुवार को उनके गांव पहुंचे। उन्होंने हेमंत सोरेन और उनके परिवार से मुलाकात की। राज्यपाल ने ग्रामीणों से भी मुलाकात की और कहा कि शिबू सोरेन के निधन से वे खुद भी दुखी हैं। आईएमडी ने झारखंड के 6 जिलों के लिए वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल का मौसम के लिए अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 6 जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश होगी, कुछ जगहों पर गरज के साथ आंधी चलेगी और वज्रपात होने की भी आशंका है। झारखंड के जमशेदपुर में एक स्क्रैप कारोबारी बबलू जायसवाल के 4 ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की। सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई जारी है। बबलू जायसवाल को पहले भी जीएसटी घोटाले मामले में जेल भेजा जा चुका है। इस बार छापेमारी भी जीएसटी घोटाले से ही जुड़ी है। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ जिला कार्यालय गढ़वा में संघ के पदाधिकारियों ने झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर शोक सभा कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष कमलेश्वर पांडे ने कहा कि दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासियों, वंचितों और समाज के हर वर्ग के कल्याण की सोच रखते थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के समग्र विकास को बढ़ावा देती है। आज एक्टिव लर्निंग की जरूरत है। एक्टिव लर्निंग एक ऐसी पद्धति है जो छात्रों को केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि उन्हें सोचने, समझने और स्वयं सीखने के लिए प्रेरित करती है। सदर अस्पताल चाईबासा के नेत्र चिकित्सालय में मंगलवार को टाटा स्टील फाउंडेशन नोवामुंडी के द्वारा लगाए गए 7 मरीजों का सफल ऑपरेशन किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य बीमा सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से जुड़े जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान व जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने राज्य सरकार के आग्रह को देखते हुए सुनवाई स्थगित कर दी। अदालत ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय देते हुए इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को होगी। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न देने की मांग हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भारत सरकार से आग्रह करते हुए कहा है कि भारत रत्न सिर्फ एक सम्मान नहीं, बल्कि यह उस विरासत का मूल्यांकन है जिसने देश के एक बड़े हिस्से को उसकी पहचान और अधिकार दिलाया। दिसोम गुरु का जीवन और संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। धनबाद बार एसोसिएशन के सत्र 2025 से 27 के लिए होने वाले चुनाव के लिए पहले दिन विभिन्न पदों के 36 उम्मीदवारों ने पर्चा खरीदा। नामांकन पत्र की बिक्री 7 अगस्त तक होगी और आपको बता दें कि 7, 8 व 11 अगस्त को नामांकन प्रक्रिया होगी। 16 पदों के लिए होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए पहले दिन अमरेंद्र कुमार सहाय व कंसारी मंडल ने पर्चा खरीदा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने गांडिया प्रखंड क्षेत्र में बंद हो चुकी पत्थर खदानों को बिना भरवाए यूं ही छोड़ देने से बढ़ रहे खतरे पर चिंता जताई। ऐसे बंद खदानों को भरवाने या फिर मजबूत घेराबंदी कर उसमें जमा पानी का सिंचाई और मत्स्य पालन के लिए उपयोग कर स्थानीय किसानों को लाभान्वित करने की मांग की है। साधु के वेश में महिला का मंगलसूत्र छीना, इसमें 4 हुए गिरफ्तार, साथ ही उसके कार को किया जब्त। गिरफ्तार अपराधियों में 2 उत्तराखंड और 2 हरियाणा के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि महिला 11 पुण की रहने वाली है। जामपानी में हाथी ने 3 घरों को क्षतिग्रस्त किया। हाथी की आवाज सुन ग्रामीणों ने घर भागकर बचाई जान। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।